जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। अभी वर्तमान में जो सब कुछ हो रहा है वो हमारे सनातनी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर मंथन और चिंतन भी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या 2014 के बाद देश बदल गया? 2014 के पहले भी कुछ था, पाठ्यक्रम था, इतिहास था, फिल्म जगत था, मीडिया था, न्यूज चैनल थी, पत्रकारिता थी, सोशल मीडिया था। और 2014 के बाद में ये सब एकदम बदल गया। तो क्या जो आज समझ आ रहा वो पहले नहीं समझ आ रहा था क्या? क्योंकि हम सनातनी हिंदुओं की एक आदत है कि हम कभी भेड़ चाल नहीं चलते हैं। सही को सही और गलत को गलत समझने की हम कोशिश करते हैं और चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। तो आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि क्या एकदम से 14 के बाद ही सब बदला क्या? उसके पहले भी तो सब जी रहे थे, कर रहे थे, समझ रहे थे और हिंदुत्व तो था हम में भी। पर एकदम 14 के बाद ही सब हिंदुत्व जाग गया, 14 के बाद ही राष्ट्रवाद जाग गया नहीं, एकदम से ऐसा क्या हुआ? ये सोचने का विषय, समझने का विषय है। और कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे, मैं तो सोचता ही हूं, आप भी सोचते होंगे कि क्या हुआ। तो मैं इस विषय पे वीडियो बनाना चाहता हूं और बना रहा हूं। 14 के पहले हमारे देश के अंदर कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उस समय भी थे और आज भी है। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि इन सोच, इन उद्योग और इन विचारधारा के लोगों का सिर्फ व्यवसायीकरण है। इनको कोई मतलब नहीं विचारधारा से, इनको कोई मतलब नहीं राष्ट्रवाद से, इनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, देश वगैरह से, सनातन से, धर्म से कोई मतलब नहीं इन्हें। ये जिसकी सरकार होगी उसके लिए बोलेंगे। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई है जो हमारे लिए अच्छी हुई है। ठीक है भाई, इतने सालों बाद में पृथ्वीराज चौहान का आगमन हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान का आगमन हुआ तो उनके हिसाब से कुछ चीजें हो रही है। तो फिर पहले क्या लगता है कि ये अगली बड़ी है, फिर उसके बाद समझ आया कि ये नहीं, ये बड़ी है। हम तो इसी की समझ रहे थे बड़ी, फिर बाद में पता चलता है कि ये बड़ी है।